दादी की जगह आप भी हो सकती हैं ना सासू माँ। ससुराल की देरी पर खड़ी नीलाक्षी ससुराल का वैभव देख हैरान थी। इस घर आंगन में तो उसके गांव के कई घर समा जाए। हैरान थी अपनी तकदीर पर कि कैसे इस घर का रिश्ता आया उसके लिए। हाँ, माँ ने सुना था कि बिरादरी के एक घर के ब्याह में सासू माँ ने देखा था उसे और उसकी खूबसूरती पर रीझ कर ब्याह का प्रस्ताव भेजा था। नीलाक्षी, अंदर आओ और बेटा स्वागत है तुम्हारा इस घर आंगन में, कहते हुए सासू माँ अरुणा जी ने उसे गले लगा लिया। ढेर सारी रस्म निभाई जा रही थी। पूरा घर मेहमानों से पटा था। हर तरफ नीलाक्षी की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। अरुणा जी गर्व से अपना सिर उठाए पूरे घर में घूम रही थी। मेहमानों के आवभगत में क्या कोई कमी छोड़ी जानी थी? बिल्कुल नहीं। इस घर के अकेले बेटे राघव की शादी थी। बनारस, जोधपुर, जयपुर और कहाँ के खानसामे बुलाए गए। हर समय अलग अलग भोजन, हर अलग तरह के जलपान। घर आंगन को दुल्हन की तरह फूलों से सजा दिया गया था। फूल और लाइटों की लड़ियों में पुरानी हवेली ऐसी खूबसूरत दिख रही थी जैसे कोई प्रौढ़ स्त्री जिसने अपने साज श्रृंगार से बगल में झांकने को मजबूर कर दिया हो। उस हवेली में नौकर चाकर इतने जितने मेहमान, सभी मेहमानों के खाने पीने उठने बैठने की उत्तम व्यवस्था। इतने सारे इंतजाम के बाद भी एक आवाज़ बार बार अरुणा जी को विचलित किए जा रही थी। अरे कोई मुझे तो बहुरिया से मिला दो, कोई मुझे उसका मुंह दिखा दो, अरे रनिया को, मेरी लक्ष्मी को कोई कोई तो दिखा दो। बार बार यह आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे किसी का ध्यान न हो उस पर। अरुणा जी के कान में जब जब यह आवाज़ आती, आते जाते गाने बजाने वालों को और ऊँची आवाज़ में गाने बजाने को कहती। नीलाक्षी बार बार उस आवाज़ को सुन परेशान हो रही थी। धीरे से राघव से पूछा, कौन है ये? किन की आवाज़ है ये किसे बुला रही हैं? राघव ने कहा, दादी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, कमरे में है, आओ तुम्हें ले चलूँ। कब से मैं रस्म खत्म होने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने माँ को आवाज़ लगाई, माँ हम दोनों दादी से मिल ले जरा। अरुणा जी परेशान हो गई। अरे कहाँ ले जाएगा? उनके पास दिमाग खराब है, कहीं कुछ खींच दिया या बहू को कुछ उल्टा पुल्टा बोल ही दिया। रहने दो, बाद में मौका देख कर ले जाऊंगी मैं। लेकिन माँ मैं हूँ ना, कब से दादी आवाज़ दे रही है। मैंने कहा चुप बैठो तो बैठो, सुनते क्यों नहीं? कहते हुए बेटे को घुड़क चुप करा दिया। अब नीलाक्षी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने घर में भी वो गलत को गलत कहने के लिए जानी जाती थी, सो यहाँ भी बोल पड़ी, माँ कुछ नहीं होगा। और वह पागल कैसे हैं? उन्हें मुझे देखने की आतुरता है। उन्हें ये पता है कि घर में नई बहू आई है, तो वो पागल कैसे हैं? हाँ, उम्र के साथ शरीर और दिमाग थकने लगता है तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। कहते हुए राघव से बोली, राघव चलिए दादी से आशीर्वाद ले लें। बहू की बात सुन अरुणा सन्न रह गई। ऐसा लगा अपनी सास की जगह खुद को देख रही हूँ, या बहू ये समझा रही है कि आपकी भी यही दुर्गति होने वाली है। दिमाग में ऐसा जोरदार झटका लगा कि बहू के पीछे पीछे चलने लगी। आओ बहू, राघव तुम दोनों दादी जी का आशीर्वाद ले लो, मरता क्या नहीं करता। कुछ ही शब्दों और कुछ पलों के बहाने पीढ़ियों के अंतर का पार फाट दिया। सास के कमरे में पहुंची नीलाक्षी ने देखा, दूध से उजली परी जैसी दादी सांस पलंग पर बैठी थी। राधा उनके सामने छोटा सा लकड़ी का कसीदाकारी संदूक रख रही थी। नीलाक्षी को देख भाव से भर उठी। दादी जी बूढ़ी सूखी सी आंखों में जाने कितने बरस बाद खुशी के आंसू छलक आए। नीलाक्षी ने जाकर उनके पांव पर अपने आंचल रख सिर को झुका दिया। जुग जुग जियो राम सिया, तुम दोनों सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारे घर आंगन में नन्हे मुन्नी खेले। कहते हुए लकीरों से भरे चेहरे पर जैसे कितने मिश्रित भाव तैरने लगे। फिर खुद ही खिलखिलाने लगी। बिना किसी हंसी मजाक के यह वक्त की मार थी जिससे उन्हें सोचने समझने की शक्ति कम हो रही थी। नीलाक्षी ने उनके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, प्यार से ऐसे निहारा जैसे छोटे से मासूम बच्चों को देख रही हो। फिर अचानक से दादी जी वर्तमान में लौट आई। स्मृति वापस आई तो राधा को जोर से डांट लगाई, संदूक खोला क्यों नहीं? क्या सब कुछ तू हड़प लेना चाहती है? अच्छा, मेरे बेटे की दुल्हन है, पर यह हार तुझे ना दूंगी। बहू है तो क्या हुआ? फिर स्मृति चली गई। नौकरानी को बहू मानकर डांटने लगी। नीलाक्षी समझ गई वह हार उनके हाथों से अपने गले में खुद ही डलवा लिया और अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। ऐसा भावुक दृश्य कि जितने रिश्तेदार सभी की आंखों में आंसू थे। अरुणा जिस दृश्य को देख तकलीफ में थी, गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव था कि हाँ, उन्हें बहुत प्यारी बहू मिली जो उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं है। दादी जी ने नीलाक्षी को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी उनकी नज़र उनकी बहू पर पड़ी। ऐसा लगा आंखों ही आंखों में उन्हें घूर कर निगल जाएंगी। फिर मुस्कुराती हुई बोली, आजा बहू, तू गले नहीं लगेगी अपने सास के? आजा आजा, तुझे भी 9 लाख खा दूंगी। सुन, चाकरी करेगी मेरी? मेरी बहू बड़ी खड़ूस है, मेरी सेवा नहीं करती। जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी वो, लेकिन बाएं फैलाए अरुणा जी को बुलाती रही। अरुणा जी जाकर गले लग गई। जानती थी वो सारी कड़वाहट उन्हीं ने तो सास को दिया था। सास से गले लग आज बहुत रोई। आज उन्हें अपने किए का सचमुच पछतावा हो रहा था। दादी जी जल्दी जल्दी दोनों बहुओं को
अपने शक्तिहीन बाहों में समेट जा रही थी, ऐसे जैसे कोई अनमोल चीज उनसे छीन ना जाए। आज एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां एक साथ मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद।